रुकिए, अभी आप जो देख रहे हैं यह स्क्रीन, जो आप महसूस कर रहे हैं यह कुर्सी, जो आप सुन रहे हैं यह आवाज। क्या होगा अगर ये सब असली नहीं है? क्या होगा अगर आप, मैं, यह पूरी दुनिया किसी बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर में चल रहा एक सिमुलेशन है, एक गेम है, एक प्रोग्राम है और कोई है जो बाहर बैठकर हमें देख रहा है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, फिलोसफर्स और बिलियनियर्स का सबसे गंभीर सवाल है और आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। भाग 1, सिमुलेशन थ्योरी है क्या? पहले समझते हैं सिमुलेशन थ्योरी का मतलब क्या है। सोचिए, आप GTA या PUBG खेल रहे हो। उस गेम के अंदर के किरदार को नहीं पता कि वो एक गेम में है। वो सोचता है उसकी दुनिया रियल है, उसे दर्द होता है, वो सोचता है, वो जीता है। सिमुलेशन थ्योरी कहती है हम भी ठीक उसी किरदार की तरह हैं। हमारी पूरी रियलिटी, हर पहाड़, हर इंसान, हर भावना किसी सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर का एक प्रोग्राम हो सकती है। और यह बात किसी पागल ने नहीं कही, यह बात कही है इलॉन मस्क ने, नील डेग्रास टाइसन ने, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर निक बॉस्ट्रम ने, दुनिया के सबसे तेज दिमागों ने। भाग 2, निक बॉस्ट्रम का वो पेपर जिसने दुनिया हिला दी, साल 2003। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक पेपर पब्लिश किया। नाम था आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन? उन्होंने एक सिंपल लॉजिक दिया जिसे आज सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा, इन 3 में से एक बात जरूर सच है। पहली, हर एडवांस्ड सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलप होने से पहले खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है, यानी हम कभी इतने एडवांस्ड नहीं बनेंगे कि सिमुलेशन बना सकें। दूसरी, अगर सिविलाइजेशंस सरवाइव करती हैं तो वो सिमुलेशंस में इंटरेस्ट नहीं लेती, वो यह नहीं करती। तीसरी, और यह सबसे शॉकिंग है, हम ऑलरेडी एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। बॉस्ट्रम ने कहा, अगर पहली 2 बातें गलत हैं तो तीसरी बात लगभग सर्टेनिटी है, क्योंकि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस चला सकती है और उनमें रहने वाले लोगों की संख्या रियल लोगों से इन्फिनिटली ज्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि हम उन्हीं सिमुलेटेड लोगों में से हैं। भाग 3, इलॉन मस्क क्या सोचते हैं? 2016 का एक इंटरव्यू। इलॉन मस्क से पूछा गया, क्या आप मानते हैं हम सिमुलेशन में हैं? मस्क ने जो जवाब दिया वो वायरल हो गया। उन्होंने कहा, 40 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 डब्बे और 1 डॉट। आज हमारे पास फोटोरियलिस्टिक 3D गेम्स हैं। अगले 10,000 साल में टेक्नोलॉजी कहां होगी? अगर हम अज्यूम करें कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है तो गेम्स इतने रियल हो जाएंगे कि असली जिंदगी से फर्क नहीं होगा। तो या तो हम खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे या हम सिमुलेशन में हैं। और मैं मानता हूं हमारे बेस रियलिटी में होने की प्रोबेबिलिटी 1 बिलियन में 1 है। सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, स्पेसएक्स और टेस्ला का फाउंडर, वो कह रहा है हम शायद रियल नहीं हैं। भाग 4, साइंस क्या कहती है? अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि यहां चीजें और भी माइंड ब्लोइंग हो जाती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच जो एटम्स और पार्टिकल्स को स्टडी करती है। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया, जब आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक साथ कई जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं वो एक जगह फिक्स हो जाता है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। यह एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे वीडियो गेम्स में होता है। जो एरिया आप नहीं देख रहे वो रेंडर नहीं होता। जैसे ही आप उस तरफ जाते हो, गेम उसे लोड करता है। क्या हमारी यूनिवर्स भी ऐसे ही काम कर रही है? सिर्फ वही रेंडर हो रहा है जो हम देख रहे हैं। एक और चीज, प्लैंट लेंथ। यह यूनिवर्स की सबसे छोटी यूनिट है। इससे छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में पिक्सेल्स होते हैं, यूनिवर्स में प्लैंट लेंथ वो मिनिमम पिक्सल है। साइंटिस्ट्स पूछते हैं, अगर यूनिवर्स नेचुरली बनी है तो इसमें मिनिमम यूनिट क्यों है? क्या यह किसी प्रोग्राम का रेजोल्यूशन लिमिट है?
भाग 5, वो सबूत जो आपको हिला देंगे। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी दुनिया में हो रही हैं और जिन्हें एक्सप्लेन करना बेहद मुश्किल है। पहला सबूत, मैथमेटिक्स। हमारी पूरी यूनिवर्स मैथमेटिक्स पर चलती है। फिजिक्स के हर लॉ को एक इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। E बराबर mc वर्ग, F बराबर ma। नेचर में पाई और फिबोनाची सीक्वेंस हर जगह मिलती है। यह इतना परफेक्ट क्यों है? अगर यूनिवर्स रैंडमली बनी होती तो यह इतनी मैथमेटिकल क्यों है? क्योंकि मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। दूसरा सबूत, डेजावू। वो फीलिंग जब लगता है यह मोमेंट पहले भी हुआ है। साइंस इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सिमुलेशन थ्योरिस्ट्स कहते हैं डेजावू तब होता है जब सिमुलेशन में कोई ग्लिच आती है, जैसे वीडियो गेम में बग आता है। एक मोमेंट लूप हो जाता है और हम उसे महसूस कर लेते हैं। तीसरा सबूत, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह फिजिक्स का सबसे फेमस और सबसे कंफ्यूजिंग एक्सपेरिमेंट है। जब साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्लिट्स से गुजारा, बिना देखे वो वेव की तरह बिहेव करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। यानी रियलिटी देखने से बदल जाती है, जैसे सिमुलेशन में होता है। जो ऑब्जर्व नहीं हो रहा वो फुल्ली प्रोसेस नहीं हो रहा। चौथा सबूत, फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। हमारी यूनिवर्स की वैल्यूज इतनी परफेक्टली सेट हैं कि अगर कोई एक वैल्यू जरा सी। भाग 6, अगर ये सिमुलेशन है तो क्रिएटर कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसे किसने बनाया? थ्योरी 1, फ्यूचर ह्यूमंस। शायद हमारे ही फ्यूचर के लोगों ने अपना पास्ट सिमुलेट किया है। वो देखना चाहते हैं उनके एंसेस्टर्स कैसे जीते थे और हम उस सिमुलेशन के अंदर हैं। थ्योरी 2, एलियन सिविलाइजेशन। शायद कोई दूसरी सिविलाइजेशन जो हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे है, उसने यह सिमुलेशन बनाई है, एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक गेम की तरह। थ्योरी 3, गॉड। कई फिलोसोफर्स कहते हैं सिमुलेशन थ्योरी एक्चुअली गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। जो बीइंग इस सिमुलेशन को चला रही है वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसाइंट है। वो हर चीज देख सकती है, हर चीज कंट्रोल कर सकती है। क्या यही गॉड है? भाग 7, अगर ये सिमुलेशन है तो क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? ये सवाल सबसे एक्साइटिंग है। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स कुछ तरीके सजेस्ट करते हैं जिनसे सिमुलेशन के सबूत मिल सकते हैं। पहला तरीका, कॉस्मिक रे अनोमलीज। 2012 में साइंटिस्ट्स ने नोटिस किया कि अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आती हैं, जैसे किसी ग्रिड का पैटर्न हो। यह नेचुरल नहीं लगता। दूसरा तरीका, कॉन्शियसनेस को समझना। अगर हम ये समझ लें कि कॉन्शियसनेस क्या है, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी अवेयरनेस किसी प्रोग्राम का आउटपुट है। तीसरा तरीका, फिजिक्स की लिमिट्स। अगर यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो उसमें कहीं न कहीं लिमिट्स होंगी, जैसे गेम में मैप का एंड होता है। साइंटिस्ट्स उन लिमिट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 8, फेमस लोग जो यह मानते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े नाम इसे सीरियसली लेते हैं। एलन मस्क, स्पेस एक्स फाउंडर, कहते हैं सिमुलेशन में न होने की प्रोबेबिलिटी 1 बिलियन में 1 है। नील डेग्रास टाइसन, दुनिया के फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कहते हैं सिमुलेशन थ्योरी की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। निक बॉस्ट्रम, ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर, जिनका 2003 का पेपर इस थ्योरी की नींव है। जेम्स गेट्स, थ्योरेटिकल फिजिक्सिस्ट, इन्होंने फिजिक्स इक्वेशंस में एक्चुअल कंप्यूटर कोड डिस्कवर किया। एरर करेक्टिंग कोड, वही जो इंटरनेट ब्राउजर्स में इस्तेमाल होता है फिजिक्स के इक्वेशंस में। खुद सोचिए यह क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सिमुलेशन है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है, अगर यह सिमुलेशन है तो इसके रूल्स तोड़े जा सकते हैं, इसकी लिमिट्स क्रॉस की जा सकती हैं। आप जो इम्पॉसिबल समझते हैं वो एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है। और अगर यह सिमुलेशन नहीं है तो यह यूनिवर्स इतनी परफेक्टली डिजाइंड है कि यह किसी मिरेकल से कम नहीं।
दोनों ही केसेस में आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी में जी रहे हैं। कमेंट करें, क्या आप मानते हैं हम सिमुलेशन में हैं? हाँ या ना, और क्यों? नीचे बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार मंडेला इफेक्ट पर वीडियो बनाएं, जहां लाखों लोगों की मेमोरीज एक साथ गलत हो जाती हैं, तो कमेंट करें मंडेला। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होगा।